आपके नियुक्ति से जुड़ा कोई विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? हमारी नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद नहीं चल रहा है। ठीक है। ये विवाद हमारे गुरुजी के समय से ही चल रहा है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर 1953 ईस्वी से लेकर अभी तक विवाद चल रहा है। अच्छा। वो विवाद परंपरा से चल रहा है। तो हमारे गुरुजी के समय में भी चल रहा था। जब गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो स्वाभाविक है कि अब उनके उत्तराधिकारी हम हुए, तो अब हम पक्षकार बन गए, तो हमारे साथ चलेगा। दर्शक जानना चाहे कि आखिर विवाद है क्या? ये असल में विवाद ये है कि दो बातें हैं। एक ये है कि ये जो शंकराचार्य पद है इस पर गुरु की इच्छा से किसी का अभिषेक होता है। ठीक। गुरु शिष्य परंपरा है। ठीक। तो लेकिन योग्यता भी मायने रखती है कि नहीं रखती है, एक बात। तो जो व्यक्ति शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हो रहा है, क्या वो मठामनाय महानुशासन में जो योग्यताएं बताई गई हैं उनका धारक है कि नहीं? यहाँ पर बताया गया है शुचि ही, पहले तो पवित्र होना चाहिए। ठीक है। जितेंद्रिय है, ठीक है। ब्रह्मचारी होना चाहिए। वेद वेदांगादि विशारद, वेद वेदांग का विशारद माने अच्छा पंडित होना चाहिए। योगज्ञ सर्वशास्त्रानाम, सब शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता से संपन्न होना चाहिए। और सन्यासी होना चाहिए। तो ऐसा जो सन्यासी है वो हमारे पीठ का अधिकारी होगा। एक बात। तो क्या कोई व्यक्ति जो ऐसा नहीं है, इन योग्यताओं का धारक नहीं है, क्या वो भी केवल गुरु की इच्छा से बन जाएगा? ये प्रश्न है। तो क्या हुआ था 1953 में जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, ऐसा कहा गया कि उन्होंने एक वसीयत लिखी है और उसमें जिन व्यक्ति का नाम लिखा था वो वेद वेदांग विशारद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक। वो गीता प्रेस गोरखपुर में बुक बाइंडर के काम करते थे। अच्छा। और उनको उनका नाम वसीयत में दिखाया गया। तो लोगों ने कहा कि भाई गुरुजी की इच्छा तो मानी जाएगी, लेकिन गुरुजी की ऐसी इच्छा नहीं मानी जा सकती है जिसमें किसी मूर्ख को उन्होंने कह दिया हो। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी हमारे परम गुरु हैं। उनकी इच्छा को काट करके हमारे गुरु की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु की इच्छा परम गुरु की इच्छा के अनुकूल होनी चाहिए। आदि शंकराचार्य चाहते थे कि विद्वान व्यक्ति यहाँ पर बैठे, क्योंकि ये धर्म निर्णय करना पड़ता है। शास्त्र की बातें जब आती हैं, विचार होता है, फिर उस पर धर्म निर्णय देना पड़ता है। तो वो जो व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके विरुद्ध जो बाकी के 3 शंकराचार्य थे उन्होंने उनको निग्रह कर दिया, हटा दिया कि हम इनको हटाते हैं, और एक बहुत बड़े विद्वान सन्यासी स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी को उनकी जगह पर शंकराचार्य बना दिया। वो कोर्ट में चले गए कि मेरे हक में तो वसीयत है, भाई भले मैं योग्य हूँ चाहे नहीं हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे वसीयत है इसलिए मैं शंकराचार्य में हूँ। और इधर इन लोगों ने कहा कि भाई हम योग्य हैं। तो ये जो मठ है ये हकीमी मठ है। ये क्या होता है? हकीमी मठ का मतलब है कि जब कहीं पर कोई पद रिक्त होता है तो वहां पर 2 तरह की परंपरा है जी। एक, जैसे पिता अगर चला जाएगा तो उसका मकान दुकान पुत्र के नाम हो जाएगा। वो पुत्र चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, चाहे विकलांग हो चाहे सकलांग हो, चाहे मूर्ख हो चाहे पागल हो, जैसा भी हो, ठीक है, वो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाएगा। और दूसरे, जैसे कोई ड्राइवर की जगह खाली होगी, जैसे कोई पायलट की जगह खाली होगी, तो उस ड्राइवर की जगह को भरने के लिए कौन आएगा? ड्राइवर ही आएगा। पायलट की जगह पायलट भरेगा। पायलट की जगह पायलट आएगा। जैसे पिता प्रधानाचार्य है, हाँ। तो प्रधानाचार्य पिता है, अब उसका बेटा उसकी संपत्ति में तो अधिकारी हो गया, हाँ। अब उसने दावा ठोक दिया कि मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे, मैं भी प्रधानाचार्य बनूंगा। ठीक है। तो क्या वो घर मकान का तो मालिक पुत्र मात्र होने से हो जाएगा? ठीक है। लेकिन जब उसकी योग्यताएं वैसी नहीं होंगी तो प्रधानाचार्य नहीं हो पाएगा। प्रधानाचार्य की जगह पर तो प्रधानाचार्य की योग्यता रखने वाला जो योग्यताएं वहां के लिए निर्धारित होंगी वैसा ही व्यक्ति होगा। तो वहां यही 2 परंपरा है, एक मौरूसी परंपरा और एक हकीमी। तो हकीमी परंपरा में विशेषज्ञता होनी चाहिए। तो ये माना गया कि ये जो शंकराचार्य जी का पद है ये विशेषज्ञ पद है, यहाँ पर विषय का विशेषज्ञ विराजमान हो सकता है। तो इसीलिए वो मुकदमा चल रहा है और उसी में फिर बाद में और योग्यताएं अयोग्यताएं आ गई। जैसे हमारे यहाँ संन्यासोपनिषद है, नारद परिव्राजकोपनिषद है, इसके आधार पर सन्यासियों का निर्णय होता है। तो वहां पर लिखा गया है कि कोई व्यक्ति विकलांग होगा, कोई कुष्ठ रोगी होगा, कोई विदेश यात्रा किया हुआ, ये इसमें मैं पढ़ रहा था, कोई विदेश यात्री होगा, हाँ। कोई जो है नपुंसक होगा, नपुंसक होगा, तो वो सन्यास का अधिकारी नहीं है। और जब सन्यास का ही अधिकारी नहीं है तो पीठ का भी अधिकारी नहीं होगा। तो हमारे गुरुजी के सामने जो व्यक्ति दावा कर रहे थे वो विदेश यात्रा भी किए हुए थे, कुष्ठ रोग भी उनको था, और वो वृतकाध्यापक थे, माने सन्यास लेने के बाद भी वो एक जगह नौकरी कर रहे थे और सैलरी विड्रा कर रहे थे लंबे समय तक। और बाद में कहा कि हम शंकराचार्य हो गए। तो कोर्ट में जब ये बात गई तो कोर्ट ने कहा कि वृतकाध्यापक
माने संन्यास लेने के बाद तो आपकी सिविल डेथ मानी जाती है कानून के अनुसार भी, धर्मशास्त्र के अनुसार भी। त्यागी व्यक्ति ही तो सन्यासी होता है। तो आपने जो आपकी नौकरी थी, जिसको आप पहले से ही कर रहे थे, उसको छोड़ा ही नहीं। उस जिस नाम से आप नौकरी कर रहे थे उस नाम को भी आपने छोड़ा नहीं, और आप संन्यास धारण किए नहीं, माने नहीं जाएंगे। और तो आप शंकराचार्य अचानक कैसे हो जाएंगे? आप सन्यासी ही नहीं है, इसलिए शंकराचार्य नहीं है, ऐसा लोअर कोर्ट ने कह दिया। लंबे समय तक विचार करके फिर हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने लंबा समय लगाया, लेकिन अंत में उन्होंने भी कह दिया कि आप शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आए वो लोग। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला लंबित है।